अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहन भाई खैर आफियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम नमाज क्यों अदा करते हैं? ये सवाल मेरी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल सवाल साबित हुआ। क्या नमाज फ़र्ज़ है? क्या शुक्र अदा करने के लिए पढ़ते हैं? खुदा है ही इस काबिल? क्या हम जहन्नम के खौफ से अदा करते हैं? ये वो जवाब है जो मुझे इन सब सवालों के जवाब में मिलते हैं। एक वक़्त था जब मैं नमाज जहन्नम के खौफ से अदा करती थी। जहन्नम का खौफ मुझे उठाकर नमाज के लिए जा खड़ा करता था, लेकिन मुझे वो नमाज फ़र्ज़ की अदायगी कभी भी ना लग सकी। फिर मुझसे नमाज ना तो आराम से पढ़ी जाती थी और ना ही यकसोई से। फिर आहिस्ता आहिस्ता खौफ कम होता गया। जब मैंने जन्नत का बयान पढ़ा तो उसको पा लेने की दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। मैं फिर से बड़े शौक़ और लगन से नमाज़ पढ़ने लगी, मगर मेरी ये कैफियत भी चंद दिन ही रही। खुद से ही सवाल किया तो जवाब मिला कि जिस रब ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है तो उसका शुक्र अदा करने के लिए नमाज अदा किया करो। जहन में ये बात रख के भी मैंने नमाज़ पढ़ ली। दिल की हालत अब भी वही थी, यानी न नमाज में सुकून था न ही तसल्ली मिलती थी। फिर एक दिन बहुत अजीब सी बात हुई मेरे साथ कि मैं जाए नमाज पे खड़ी नमाज अदा करने लगी हूँ और मुझे नमाज भूल गई। बहुत याद करने की कोशिश की, भला नमाज हम कैसे भूल सकते हैं। मुझे खुद पे बहुत बहुत रोना आया और मैं वहीं बैठ के रोने लगी। तो मुझे लगा कोई तसल्ली देने वाला हाथ है मेरे सर पर, जैसे जैसे बच्चा रो रहा हो तो हम सर पर हाथ रखकर दिलासा देते हैं। मुझे लगा कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ है। मैंने कहा नमाज भूल गई हूँ। तो जैसे पूछा गया हो तो मैं बहुत परेशान, क्योंकि इस तो का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था शायद। फिर ज़मीर ने झिंझोड़ा और जैसे बोला हो नमाज क्यों पढ़ती हो? खौफ से। पर वो तो गफूर है, रहीम है, फिर खौफ कैसा? जन्नत के लिए। पर वो तो दरगुजर फरमाता है, शुक्र अदा करना है उसे ज़रूरत ही नहीं। फ़र्ज़ है तो ज़मीन पर सर टकराने को नमाज नहीं कहा जाता। वो इस काबिल है, तुम क्या जानो वो किस काबिल है। मेरे पास कोई जवाब न था, मैं बस आवाज़ में गुम। वो जो है ना, वो तुमसे कलाम चाहता है, बात करना चाहता है। तुम उसको दोस्त मानो, उसी से मशवरा करो, उसी को दास्तान सुनाओ जैसे अपनी दोस्तों को सुनाती हो। दिल की बेकरारी कम होगी, फिर नमाज में सुकून मिलेगा। ये तमाम सवालात व जवाबात के बाद मैं दोबारा से वज़ू करके जाए नमाज पर खड़ी हुई और अपना ध्यान अल्लाह की तरफ लगा कर नमाज पर खड़ी हुई और नमाज में पढ़े जाने वाले अल्फाज को समझकर इस तरह से अदा कर रही थी गोया कि जैसे अल्लाह से हम कलाम हो। इस तरह नमाज खुद ब खुद अदा होती चली गई। दिल को सुकून आता चला गया, मगर मेरा दिल सजदे से सर उठाने को ना करे और आंखें मेरी अश्कबार थीं। सजदे में मुझे लगा जैसे मेरे पास है वो मुझसे बात कर रहा है। फिर अपने दिल की सारी बातें होती चली गईं, गिरहें खुलती गईं, सुकून मिलता गया, आसानियाँ होती गईं। फिर मेरी आँख अज़ान से पहले खुलने और रब करीम से मुलाकात का इंतज़ार करने लगी। फ़र्ज़ के साथ नफली नमाज़ें भी अदा करने लगी और फिर मुझ पर अल्लाह का करम हो गया। यहाँ पर मैंने एक बात सीखी कि अगर हम नमाज को समझकर, अगर हम नमाज की ट्रांसलेशन को याद कर अगर हम नमाज अदा करते हैं तो फिर हमें नमाज में सुकून मिलने लगता है। हमें समझ में आता है कि हम अपने अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं। तो आप सब भी कोशिश करिएगा कि नमाज का तर्जमा लाजमी पढ़ें, उसको याद करें, ताकि आपको पता हो आप अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह।